अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं एलईडी। ठीक है, एलईडी तो हम इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये 1962 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था निक होलेनाइक। ठीक है, 1962 में एक साइंटिस्ट था निक होलेनाइक जिसका नाम था। ठीक है, उसने एलईडी जो है वो डिस्कवर की। ठीक है, फर्स्ट टाइम निक होलोनाइक ने 1962 में लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो डिस्कवर की। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होती है, इसकी डिफिनीशन हम करते थे। ठीक है, कि लाइट इमिटिंग डायोड की डिफिनीशन क्या होती है। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स दैट इमिट लाइट्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है ये सेमीकंडक्टर की एक लाइट सोर्स है। ठीक है, जो लाइट को इमिट करती है जब करंट उसमें से पास होता है। ठीक है, सेमी लाइट इमिटिंग डायोड क्या है कि ये एक लाइट सोर्स है। ठीक है, जो लाइट को इमिट करती है जब उसमें से करंट फ्लो हो जाए तो वो लाइट को इमिट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल वगैरह के बारे में हम बात करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा डिफिनीशन के कि डिफिनीशन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी आप ये समझें कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है क्या होती है, ये एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है। ठीक है, जो लाइट को इमिट करती है जब इसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है जो लाइट को इमिट करती है जब उसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल या इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक वैलेंस बैंड है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये एक वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, हमारे पास ये एनर्जी के बैंड है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में आपको पता होगा कि वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास कंडक्शन बैंड में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में हमारे पास होल्स होते हैं। तो आपको अगर इस तरह से शेडेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरह से ओ के फॉर्म में इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एम्प्टी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल्स। ठीक है, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में हमारे पास होल्स होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई जी यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, बैंड गैप आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बैंड्स के दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हमने यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक लेके जाना है, ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक लाने में। ठीक है, तो अगर हमारी एनर्जी इस एनर्जी गैप के इक्वल नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो एनर्जी जो है वो इस ई जी के इक्वल हो जाए, एनर्जी गैप के इक्वल हो जाए या बैंड गैप के इक्वल हो जाए, तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इतनी एनर्जी देंगे कि वो एनर्जी जो है वो इस बैंड गैप के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसको और एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा जब हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी देते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी होल्स रह जाते हैं, यहाँ पे भी होल्स रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप उनको एनर्जी दोगे, ठीक है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे होल रह जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप उसको वही एनर्जी देते हो, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस होल को फिल कर लेगा, तो यहाँ पे एक होल रह जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, और यहाँ पे होल्स रह गए, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये वापस रिकम्बाइंड होते हैं। ठीक है, तो इस रिकम्बिनेशन के दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आएंगे, वैलेंस बैंड में आएंगे, ठीक है,
इस जगह को छोड़ के वापस इस पोजीशन पे आएंगे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं ई को, ठीक है। और एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें लाइट इमिटिंग डायोड मिलती है, उससे हमें एलईडी मिलती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे वैलेंस बैंड पे, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी एमिट करते हैं फोटॉन्स की शक्ल में। तो हमें वो एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में मिलती है, वो हमें एनर्जी लाइट की शक्ल में मिलती है, ठीक है, जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये बात याद रखें कि हमारे पास जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये हीट को क्या करते हैं, ये हीट को एमिट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जब वापस रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में, तो वो हीट को एमिट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टास्क क्या है, लाइट को यहाँ पे लेके आना, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हीट को एमिट करते हैं, ठीक है। तो वो हीट क्या हो जाती है, वो हमारे पास वेस्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, हीट हमारे पास वेस्ट हो जाती है यहाँ पे एनवायरनमेंट में। लेकिन हमारे पास जो दूसरे एग्जांपल्स है लाइक गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम फास्फेट, इसमें क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है, और वही लाइट हमने यहाँ पे यूज करनी है जो हमें लाइट इमिटिंग डायोड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी को आप समझे तो आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख ले, आपको मैंने क्या कहा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक लाने में हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे होल रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक होल रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बन जाएगा। तो इस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सच दैट टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को बना देगा, ठीक है। कन्वर्सली एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख ले, जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, इस वैलेंस बैंड में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब वापस रिकम्बाइंड होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जब आएगा तो ये कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। उस वो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, मतलब लाइट के फॉर्म में होगी, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट, ठीक है। तो वो हमें लाइट देगा, उसको हम लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर लाइट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स है, उनमें रिकम्बिनेशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड होते हैं, ठीक है, तो उस केस में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, वो हीट को एमिट करते हैं, ठीक है। तो हीट हमारे कुछ काम की नहीं है, वो वेस्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अदर एग्जाम्पल्स हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फेट, ठीक है, ये एनर्जी को एमिट करते हैं, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एमिशन एंड एलईडीज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फेट का, कि ये क्या करते हैं, ये लाइट को इमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एलईडीज, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये बात याद रखनी है कि द इमिटेड लाइट में बी आइदर इन द विजिबल रेंज और इन नॉन विजिबल रेंज, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे जो लाइट इमिट होगी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वापस रिकम्बाइंड होंगे, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी, ठीक है, जो लाइट यहाँ पे इमिट होगी, वो विजिबल भी हो सकती है और नॉन विजिबल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब उस लाइट को आप देख भी सकते हैं और वो लाइट जो है वो आप देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि यहाँ पे जो लाइट इमिट होती है या जो एनर्जी इमिट होती है, उसको हम देख भी सकते हैं, हमारे पास इस तरह की रेंज भी आती है कि उसको हम देख सकें, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस तरह की रेंज भी आती है कि जिसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप जब रिमोट, जो आपके टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, या दूसरे एसी वगैरह उसका जो रिमोट होता है, उसके ऊपर आपको एक बल्ब मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ऑन करते हो, ठीक है, जब आप टीवी चलाते हो, तो उसमें से जो लाइट निकलती है, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आती। तो वो क्या होती है, वो नॉन विजिबल रेंज में होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह के लाइट भी मिलती है कि जिसको हम देख सके, ठीक है, और इस तरह की लाइट भी मिलती है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, रिमोट के ऊपर जो लाइट लगी होती है वो भी क्या होती है, वो भी एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में होल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर
बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप होता है, वो कितनी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भेजना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक, ठीक है, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से वो फ्री होके यहाँ से आके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसके अपोजिट कर लें, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे पहुंच जाए और यहाँ पे हमारे पास होल्स रह जाए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होल रह जाए, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अपोजिट अगर हम कर लें, ठीक है, कन्वर्सली इसके कर ले, कन्वर्सली का मतलब क्या है, इसके अपोजिट, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहे, अपने वापस रिकम्बाइंड होना चाहिए यहाँ पे वैलेंस बैंड में, तो ये वापस जब आएंगे तो ये कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, जिससे हमें लाइट मिलता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में ये हमें हीट देते हैं, जो हमें किसी काम की नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे जिस कंडक्टर की बात करते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फेट होते हैं, जो एनर्जी हमें देते हैं वो लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है। जो यहाँ पे एनर्जी एमिट होती है गैलियम आर्सेनाइड में, वो किसके फॉर्म में होती है, वो लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में यहाँ पे हीट हमारे पास इमिट होती है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, हीट हमारे पास यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हम इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो लाइट इमिटिंग डायोड्स है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, मतलब इसका डायग्राम किस तरह बना होता है, ठीक है, और ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हमारे लाइट इमिटिंग डायोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसका डायग्राम किस तरह से बना होता है, ठीक है, और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, वो वर्किंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड में हम क्या करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइट्स पीएन जंक्शन पे कनेक्ट कंसिस्ट होता है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड में फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप तो अभी तक ये भी याद रखें, ये बात अभी स्टार्ट में याद रखें कि जो लाइट इमिटिंग डायोड होती है वो फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन पे कंसिस्ट होती है, उसमें हम फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, ठीक है। पी का मतलब क्या है कि जिसमें क्या हो, होल्स हो, ठीक है। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, तो होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एन, तो एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो होल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको हम पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम एन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमें, आपको मैंने कहा था कि हमारे पास इस तरह के जो शेडेड होंगे वो हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, और इस तरह से जो होंगे वो हमें क्या दिखाएंगे, वो हमें होल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप में जो है हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जब कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस के बारे में आपने सुना होगा कि जब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पीएन जंक्शन को पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पी टाइप में कंडक्टर होता है, ये एन टाइप में कंडक्टर होता है, इसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रजिस्टर का हम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, अ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू लिमिट द करंट थ्रू डायोड, कि हम यहाँ पे जो लिमिट जो करंट है उसको लिमिटेड कर ले थ्रू द डायोड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये डायोड्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो जाए, वो लिमिटेड हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर ले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ शो हमें कर रही है, पी और एन टाइप जो है हमें यहाँ पे पी एन जंक्शन शो कर रही है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक लेयर आती है, ठीक है। उसमें से
इस साइड पे कुछ होल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस लेयर में, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक डिप्लेशन लेयर होता है। अब क्या होता है कि आप जब इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हो और इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो होल्स अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और होल्स यहाँ पे आते हैं इस डिप्लेशन लेयर में, तो इस केस में यहाँ पे इस जगह पे ये क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे एक लाइट को इमिट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है कि ये लाइट को इमिट कर देते हैं, ठीक है। और वो लाइट हमें किस काम में आती है, वो लाइट हमें लाइट इमिटिंग डायोड के काम में आती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जो फ्लो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे होल्स रह जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक डिप्लेशन लेयर मिलती है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो उस केस में ये क्या करते हैं, ये कुछ लाइट्स को इमिट करते हैं। वो लाइट्स हमें क्या मिलती है, वो हमें लाइट इमिटिंग डायोड्स हम सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड जो है, जो एलईडी है, उसका जो सिंबल होता है वो किस तरह होता है, जिस तरह आपने डायोड देखा होगा, ठीक है। वो उसका सिंबल जो है वो डायोड्स की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी, इसका जो सिंबल है वो किस तरह से होता है, तो ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, जिस तरह आपने डायोड्स का देखा होगा, ठीक है। लेकिन जिसमें आपने जस्ट क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे ये दो एरोस करनी है, ठीक है। इन दोनों एरोस का मतलब क्या है कि ये लाइट को इमिट करता है, ठीक है। तो इसका ये सिंबल हमें क्या चीज़ दिखाता है, ये सिंबल हमें लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडी दिखाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एलईडी के लिए सिंबल होता है, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी इस तरह का सिंबल नज़र आ जाए, ठीक है, जिसमें इस तरह का ये हो, ठीक है, और इसमें आपको इस तरह की कुछ लाइट्स जो है वो इमिट होती नज़र आई हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख लें, लाइट मैंने यहाँ पे इमिट की हुई, ठीक है। तो इस तरह के दो एरोज आपको नज़र आ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट इमिट्स हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलईडी, ठीक है। तो ये एलईडी का सिंबल होता है, यहाँ पे ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी थ्योरी को समझते हैं कि इसकी थ्योरी यहाँ पे क्या है कि लाइट इमिटिंग डायोड कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, कि ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड पे कंसिस्ट होता है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि हमारे पास पीएन जंक्शन है, ठीक है। इसको पॉजिटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में कि हमारे पास लिमिट करंट जो है वो क्या हो जाए, वो लिमिट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इन पीएन जंक्शन डायोड देयर इज एक्सेस ऑफ होल्स इन पी रीजन, हमारे पास यहाँ पे जो पी रीजन है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होल्स होते हैं, ठीक है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, हमारे पास यहाँ पे जो एन रीजन है इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड, कि हम जहाँ पे यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड बायस पे जंक्शन को, अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड बायस को कनेक्ट कर दें, ठीक है, मतलब पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस पेन जंक्शन, ठीक है। across the junction diode the diffusion of holes from P to N region, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम P to N रीजन। यहाँ पे क्या होगा कि आप जब इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, और सॉरी होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इनको जब आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो द डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम P to N रीजन, ठीक है, P से N रीजन तक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से पी रीजन में क्या होंगे, वो डिफ्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, वाइल क्रॉसिंग द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन विद ईच अदर, जब ये इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी टाइप है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी, ये एन, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जब इसको फॉरवर्ड बाइस के साथ कनेक्ट कर देते हो, इसको पी के साथ, इसको एन नेगेटिव के साथ, ठीक है, पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो एन डायरेक्शन में क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पी टाइप के डायरेक्शन में क्या होते हैं, पी के डायरेक्शन में यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जब ये इस डिप्लेशन लेयर को
लेयर को, यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर है, जब इसको ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल यहाँ पे जब रिकम्बाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये कुछ लाइट को इमिट करते हैं, और वो लाइट किसके फॉर्म में होती है, वो लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे हमें एलईडी मिलती है, वहाँ पे हमें लाइट इमिटिंग डायोड मिलती है, ठीक है, जो हमारे लाइट इमिटिंग डायोड के काम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब रिकम्बाइंस होते हैं, ठीक है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ से जब होल्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे ये रिकम्बाइन हो जाते हैं इस लेयर पे, ठीक है, और इस केस में ये क्या कर देते हैं, ये कुछ लाइट्स को इमिट कर देते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, वो हमारे पास होता है लाइट इमिटिंग डायोड का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यही चीज़ लिखी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी रीजन, कि जब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी तक रीजन में जा रहे हैं, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द जंक्शन, जब ये इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल रिकम्बाइन विद ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, एंड द एनर्जी रिलीज ड्यू टू रिकम्बिनेशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस रीजन में रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इस रीजन में, ठीक है, ये कुछ लाइट को एमिट कर देते थे इस डायरेक्शन में, वो लाइट किसके फॉर्म में होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो फोटॉन्स के फॉर्म में होगी तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फोटॉन्स की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ये भी हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है, कि जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी एच न्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने फिर क्या कहा था कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें एनर्जी गैप की तरह एनर्जी चाहिए होगी, मतलब हमें एनर्जी गैप की इक्वल की एनर्जी चाहिए होगी, या बैंड गैप की एनर्जी की इक्वल एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी, जो फोटॉन्स के शक्ल में होगी, ठीक है, जो होगी एच न्यू, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी इस बैंड गैप की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इस बैंड गैप की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जिस फॉर्म में एनर्जी जो है वो इमिट हो रही है फोटॉन्स के फॉर्म में, तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। तो वो एच न्यू एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो एच न्यू एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप की वो इक्वल होनी चाहिए, या एनर्जी या बैंड गैप की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एच न्यू जो है वो क्या होगा, वो बैंड गैप की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होगी यहाँ पे, ठीक है, वो फोटॉन्स की शक्ल में होगी, ठीक है। तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो इस बैंड गैप की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे एच न्यू इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। यहाँ पे ई जी क्या है, बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आप देख ले एच, आपको पता होगा कि एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। वी यहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। तो एच न्यू यहाँ पे हमारे पास फोटॉन्स की वो है एनर्जी है, ई जी यहाँ पे क्या है, बैंड गैप है, ठीक है। तो यह दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख ले एच न्यू इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये वी है या न्यू है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इक्वल होता है सी डिवाइड बाई लेमडा की, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और लेमडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये न्यू जो है ये क्या होता है, जिस तरह आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच एफ, ठीक है। इसको हम फिर क्या बोलते थे, एच एफ की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, सी डिवाइड बाई लेमडा पुट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू है वो किसके इक्वल है, सी डिवाइड बाई लेमडा, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस न्यू की जगह हम सी डिवाइड बाई लेमडा पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू ई जी, ठीक है। यहाँ से लेमडा को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस लेमडा को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और ये ई जी यहाँ पे आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ई जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वेवलेंथ होगी उस लाइट की, ठीक है, जो लाइट ये इमिट करेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ए जी, ठीक है। तो यहाँ पे एच जो है वो कांस्टेंट है, सी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ई जी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है हमारे पास एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है जो लाइट को इमिट करती है जब उसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करी, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, यहाँ पे एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, पी टाइप में हमारे पास होल्स होंगे, एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इस पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, इस एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है।
इस रीजन को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम पी को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव के साथ इसको नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे होल्स जो है वो क्या करेंगे, होल्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे डिफ्यूज होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये जब इस लेयर को क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो उस रिकम्बिनेशन के दौरान ये क्या करेंगे, ये कुछ लाइट को एमिट करेंगे, और वो लाइट किसके फॉर्म में होगी, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उस फोटॉन्स की कुछ एनर्जी भी होगी, तो वो क्या होगी, एच न्यू, ठीक है, और वो इक्वल होगी ई जी के। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है, या हमारे पास एलईडी जो है, उसकी एडवांटेजेस क्या होती है ओवर द इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। इनकैंडेसेंट बल्ब का मतलब क्या होता है, आप जब पहले घर में हमारे घरों में जो पहले बल्ब लगे होते थे, ठीक है, जो येलो कलर के होते थे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो लाइट इमिटिंग डायोड्स या हमारे पास जो एलईडी लाइट्स हैं, ठीक है, उसकी क्या एडवांटेज है ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है, जो हमारे पास पहले घरों में यूज होते थे, जो येलो कलर के होते थे, ठीक है। तो उस पे लाइट इमिटिंग डायोड्स को क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। आजकल हमारे घरों में कौन से लाइट्स लगे होते हैं, आजकल हमारे घरों में एलईडी लाइट्स जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। पहले हमारे घरों में कौन से लाइट होते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब, जो हमारे पास येलो कलर में होते थे। और आजकल हमारे पास कौन से लाइट जो है वो घरों में यूज हो रहे हैं, एलईडी लाइट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो एलईडी लाइट्स है उनको क्या उनको क्या एडवांटेजेस है दूसरे बल्ब्स में, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, दीज आर स्मॉल इन साइज हेंस लाइट एंड वेट, ठीक है। ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है, या जो एलईडीज लाइट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इनकी जो वेट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, these can be operated at low voltage and continues less power, sorry, and consume less power, ठीक है। These can be operated at low voltage and consumes less power, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये बहुत कम वोल्टेज पे लगते हैं, तो ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है, और बहुत कम पावर को जो है ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। तो इसका ये दूसरा एडवांटेज क्या है, एलईडी लाइट्स का दूसरा एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज इसकी क्या है एलईडी लाइट्स की, इसके एडवांटेज एलईडी लाइट्स की ये है कि ये स्मॉल होते हैं बहुत साइज में, ठीक है, और ये इनकी जो वेट होती है बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है, और ये बहुत कम एनर्जी को जो है वो कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, दिस कैन वर्क इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, कि ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, दे आर मोर डिजायरेबल एंड हैव लॉन्ग लाइफ, ठीक है, कि हमारे पास इनकी जो लाइफ होती है, हम वो क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है बहुत क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब इसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग लाइफ का मतलब क्या है इस यहाँ पे, कि यहाँ पे जो इसकी लाइफ होती है बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत कम टाइम में जो है वो क्या होती है, डैमेज नहीं होती, ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका ये एडवांटेज भी है कि इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ तक ये चलता है, ठीक है। अच्छा, दे आर फास्ट इन एक्शन एंड दीज नीड टू वार्म ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक्शन में बहुत तेज़ होती है, ठीक है, जैसे आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, तो हमें बहुत तेज़ लाइट दे देती है, ठीक है। तो ये एक्शन में बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडी लाइट के एडवांटेजेस क्या होती है, मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास एलईडी लाइट्स जो है इनके क्या एडवांटेजेस है ओवर इनकैंडेसेंट बल्ब। तो हमारे पास जो पहले घरों में यूज़ होते, ठीक है, तो लाइट एलईडी लाइट्स के उन पे क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो एलईडी लाइट्स जो है ये क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं बहुत साइज में, ठीक है, और बहुत कम वेट के भी होते हैं, ठीक है, और ये बहुत कम वोल्टेज पे चलते हैं और बहुत कम पावर को ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी लाइफ जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके यूजेस या एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो एलईडी के एप्लीकेशंस या यूजेस ये हैं कि हम इसको क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल हेड लैंप्स, ठीक है। आपने गाड़ियों में देखा होगा या आपने बाइक में देखा होगा, उसके आगे जो लाइट्स लगी होती है उसमें क्या होती है, उसमें एलईडी लगी होती है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड आप लिखते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड आपने देखे होंगे जिसमें आपको रेड कलर की वो
राइटिंग जो है वो नज़र आती है, ठीक है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, और उसमें आप रेड कलर जो है वो देखते हो, ठीक है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, वो एलईडी की बनी होती है, ठीक है, उसको हम एलईडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड में यूज़ होती है, ठीक है। जनरल लाइटिंग, हमारे पास जो जनरल लाइटिंग होती है जो हमारे घरों में लगती है, उसमें हम उसमें भी यूज़ होती है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो रेड और येलो, जो रेड और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, उसमें भी एलईडी यूज़ होती है, ठीक है। हमारे पास जो कैमरे के फ्लैश होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो रिमोट कंट्रोल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिमोट कंट्रोल जो हमारे पास टीवी का रिमोट होता है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो उस पे एक लाइट आपको नज़र आएगी, ठीक है, तो उसमें भी क्या लगा होता है, उसमें भी एलईडी लगी होती है, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी के यूजेस क्या है कि ये हमें ऑटोमोबाइल्स हेडलैम्प्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हेडलैम्प्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो गाड़ी होती है उसके आगे जो लाइट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एलईडी यूज़ होती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे यूज़ होती है, ठीक है। ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं उसमें, कैमरे के फ्लैशेस में और रिमोट कंट्रोल्स में, ठीक है, तो ये इसके यूजेस होते हैं, ठीक है।